हम बात कर रहे हैं उस अमीरी की जो जो दिखती नहीं है, और शायद इसीलिए वो ज्यादा असली है, ज्यादा टिकाऊ है। सही कहा। मतलब उन लोगों की कहानी जो शायद करोड़पति हों पर बिल्कुल आम दिखते हों। बिल्कुल, हो सकता है आपके पड़ोस में रहते हो। हाँ, हो सकता है। तो देखिए, ये पूरी चर्चा एक बड़े दिलचस्प लेख पर आधारित है, द क्वाइट पाथ टू ट्रू वेल्थ। अच्छा। ये असल में थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की एक बहुत मशहूर किताब है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। उसके जो आइडियाज हैं उनको एक कहानी के रूप में पेश करता है। ओह, ये तो बहुत ही फेमस किताब है। हाँ, तो आज हम यही करेंगे, इस कहानी की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सच्ची स्थायी दौलत आखिर है क्या चीज़, और शायद शायद कैसे हासिल की जा सकती है। जरूर जरूर, चलिए देखते हैं। तो कहानी का सेटअप भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ एक नौजवान लड़का है, आंखों में सपने, वही चमक-चमाती लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, ऐसा पैसा जो कभी खत्म ही ना हो। हाँ, आजकल के युवाओं के जो आम सपने होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया का असर है शायद। बिल्कुल, विज्ञापनों और सोशल मीडिया से मिले हुए सपने। और दूसरी तरफ है एक बुजुर्ग, बिल्कुल शांत, सादगी से जीने वाले। शाम को बैठे हैं साधारण कपड़ों में, चाय पी रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं पैसे के असली मतलब की, जो उस लड़के की सोच से बिल्कुल अलग होगा ना। एकदम अलग। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, यही कहानी की जान है। और वो बुजुर्ग जिक्र करते हैं इसी किताब का, द मिलियनियर नेक्स्ट डोर। अच्छा, वो लड़के को बताते हैं इसके बारे में? हाँ, वो बताते हैं कि भाई ये किताब उन असली करोड़पतियों के बारे में है जो हमारे बीच ही रहते हैं, हमारे आसपास। हाँ, शायद आपका पड़ोसी, कोई छोटा दुकानदार, कोई साधारण सा प्रोफेशनल, लेकिन उनका रहन सहन वो बिल्कुल आम होता है। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है लड़का वो सवाल पूछता होगा जो हम सबके मन में आता है, हाँ, वही कि अगर वो इतने अमीर हैं, मतलब करोड़पति हैं, तो दिखाते क्यों नहीं, है ना, प्रदर्शन क्यों नहीं करते। ये आज के जमाने में तो बहुत वाजिब सवाल लगता है। बहुत वाजिब। बिल्कुल। और उस बुजुर्ग का जो जवाब है वही शायद इस पूरी बातचीत का और उस किताब का भी सेंट्रल आइडिया है। क्या कहते हैं वो समझाते हैं कि देखो, असली दौलत दिखाने के लिए नहीं होती, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। इसका असली मकसद है इसे बढ़ाना, इसे सुरक्षित रखना और इससे अपने भविष्य के लिए आजादी खरीदना, मन की शांति खरीदना। ये सोच का ही फर्क है पूरा। हाँ बिल्कुल, संपत्ति को स्टेटस सिंबल ना मानना, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह देखना। सही कहा। और देखिए, इस बात को सिर्फ कहा नहीं गया है, बुजुर्ग एक बड़ा ठोस, एकदम जमीनी उदाहरण देते हैं। हाँ, कहानियों से बात ज्यादा समझ आती है। बिल्कुल। वो अपने कस्बे के एक हार्डवेयर दुकानदार की कहानी सुनाते हैं। अच्छा, हार्डवेयर की दुकान वाला। हाँ, अब आप तस्वीर सोचिए, बिल्कुल सादे कपड़े, शायद सालों से वही 2-3 शर्ट, एक पुरानी सी साधारण सी मारुति कार, और एक सामान्य सा घर। हाँ, और लोग शायद मजाक भी उड़ाते होंगे, कंजूस कहते होंगे। बिल्कुल, शायद पिछड़ा हुआ भी समझते होंगे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग थी। क्या थी वो कहानी? उनकी आदतें देखिए। वो अपनी महीने की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा बचा लेते थे। आधे से ज्यादा? हर महीने बिना चुके। फिजूल खर्ची तो जैसे उनके जीवन में थी ही नहीं। और वो उस बचत को सिर्फ रखते नहीं थे। अच्छा, निवेश करते थे। हाँ, समझदारी से निवेश करते थे। थोड़ी जमीन खरीद ली, कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और सबसे अहम बात, कर्ज से कोसों दूर रहते थे। ये बहुत बड़ी बात है, कर्ज से दूरी। बहुत बड़ी। तो नतीजा क्या हुआ? कोई लॉटरी नहीं लगी। नहीं। 25 साल के लगातार अनुशासन का फल। धीरे धीरे बिना किसी को बताए, बिना ढिंडोरा पीटे, वो आदमी करोड़पति बन गया। वाह! उन सब लोगों से कहीं ज्यादा अमीर जो कभी उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। ये कहानी असल में धैर्य और अनुशासन की ताकत दिखाती है, और समय की। बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि करोड़पति बनने के बाद भी उनकी जिंदगी में कोई बड़ा बाहरी बदलाव नहीं आया। सच में? वही कपड़े, वही कार। हाँ, वही सादे कपड़े, वही पुरानी कार, वही घर। हाँ, फर्क ये पड़ा कि उनके बच्चे अच्छे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ सकें। ये बड़ा फर्क है। वो बिना किसी कर्ज के बोझ के रिटायर हुए, और उन्हें वो आज़ादी मिली कि वो जब चाहें, जहां चाहें घूमने जा सकें, बिना पैसों की चिंता किए। ये है असली आज़ादी। हाँ, ये वो असली आज़ादी थी। शायद उस लड़के की लग्जरी कार की कल्पना से कहीं ज्यादा कीमती है ना? बिल्कुल। ये उदाहरण इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोई अनोखी एकाध कहानी नहीं है।
अगर हम इसे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के नजरिए से देखें हाँ, तो ये हार्डवेयर वाला वो उस किताब के सिद्धांतों का जीता जागता सबूत है। ये उन लोगों की कहानी है जो रातों रात अमीर नहीं बनते। लॉटरी वाले नहीं। हाँ, ये धीमी, शायद थोड़ी उबाऊ लगने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। दशकों का अनुशासन, लगातार बचत और समझदारी से किया गया निवेश। इसमें एक बहुत शक्तिशाली चीज काम करती है, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, वाइनस्टीन वाला 8वां अजूबा। हाँ, कह सकते हैं। मतलब आपके निवेश पर जो मुनाफा होता है वो भी दोबारा निवेश हो जाता है और फिर वो भी मुनाफा कमाने लगता है। पैसा पैसे को बनाता है। बिल्कुल। समय के साथ इसकी रफ्तार तेज होती जाती है। ये जादू नहीं है, ये गणित और धैर्य का खेल है। सही कहा। और बुजुर्ग इसी स्थिति को असली आजादी कहते हैं। आप सोचिए, किसी का कर्जदार न होना, ये जानना कि आपका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित है, अपने बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य की चिंता न होना, ये जो मानसिक शांति है, ये किसी भी महंगी चीज से बढ़कर है। बिल्कुल। ये वो दौलत है जो महसूस की जाती है, दिखाई नहीं जाती। हाँ, और ये महसूस करने वाली दौलत आती कैसे है? यहीं पर वो बुजुर्ग उस किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनका जिक्र करते हैं। अच्छा, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के सिद्धांत। हाँ, ये वो नियम है जिन्हें उस हार्डवेयर वाले जैसे खामोश करोड़पतियों ने अपनी जिंदगी में उतारा, चाहे अनजाने में या जानबूझकर। क्या है वो सिद्धांत, बताइए। पहला और शायद सबसे बुनियादी नियम, अपनी आय से कम खर्च करना। लिविंग बिलो मीन्स। हाँ, मतलब जितनी चादर हो उससे थोड़े कम ही पैर पसारो, हमेशा अपनी कमाई से कम में गुजारा करना। ये सुनने में आसान लगता है पर करने में अनुशासन चाहिए, बहुत ज्यादा। दूसरा, सावधानी से बजट बनाना। बजटिंग। हाँ, ये जानना कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है, हिसाब रखना हर रुपए का, ताकि फिजूल खर्ची पर लगाम लगे। ये एक तरह का कंट्रोल देता है। बिल्कुल। तीसरा क्या है? तीसरा, नियमित रूप से निवेश करना, इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। सिर्फ बचाना काफी नहीं है। नहीं, पैसे को काम पर लगाना जरूरी है। ऐसी जगह निवेश करना जहां वो बढ़ सके, महंगाई को मात दे सके, जैसे वो हार्डवेयर वाला कर रहा था, जमीन, म्यूचुअल फंड। हाँ। चौथा, दूसरों से वित्तीय सहायता से बचना, आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। कोशिश करना कि अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां खुद उठाई जाएं। यह आत्मविश्वास भी देता है और अपने फैसलों पर नियंत्रण भी। सही बात है। और पांचवा, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। यह बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत ही अहम है। अपने बच्चों को पैसे का मूल्य सिखाना, मेहनत और बचत की अहमियत समझाना, ताकि वो भी आगे चलकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने, माँ बाप की संपत्ति पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल, उन्हें मछली पकड़ना सिखाना, न कि सिर्फ मछली देना। सही कहा। और छठा सिद्धांत, जो शायद इन सब का निचोड़ है, विलासिता से ज्यादा स्वतंत्रता को महत्व देना। वैल्यूइंग फ्रीडम ओवर लग्जरी। हाँ, ये एक चुनाव है। क्या आपके लिए बाहरी चमक दमक, महंगी चीजें, लोगों की वाहवाही ज्यादा जरूरी है, या फिर मन की शांति, भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक आजादी? और ये खामोश करोड़पति दूसरा विकल्प चुनते हैं। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि ये सिद्धांत इतने कारगर क्यों हैं? इनके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, क्यों काम करते हैं ये? देखिए, इसके पीछे सिर्फ गणित नहीं है, मनोविज्ञान भी है। जब कोई लगातार अपनी आय से कम खर्च करता है और नियमित निवेश करता है, तो वो धीरे धीरे अपने चारों ओर एक वित्तीय सुरक्षा का किला बना लेता है। एक सेफ्टी नेट। हाँ, बिल्कुल। ये किला उसे नौकरी जाने, बीमारियों या किसी भी ऐसी अप्रत्याशित घटना के झटकों से बचाता है। तो तनाव कम होता है। सीधा असर पड़ता है मानसिक शांति पर। कर्ज का बोझ नहीं है, भविष्य की चिंता कम है। ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। आप डर में नहीं जीते। और जैसा हमने पहले कहा, कंपाउंडिंग। हाँ, वो तो है ही। समय के साथ छोटे निवेश भी बड़ी संपत्ति बन जाते हैं। ये जल्दी अमीर बनो वाला रास्ता नहीं है, ये धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमीर बनो का रास्ता है। सस्टेनेबल है। बिल्कुल। और ये उस जीवन शैली से एकदम अलग है जिसका आजकल इतना प्रचार होता है। हाँ, वो लोन और ईएमआई वाली जिंदगी। हाँ, महंगी कार लोन पर, शानदार छुट्टियां क्रेडिट कार्ड पर, नए गैजेट्स ईएमआई पर। जैसा उस कहानी में बुजुर्ग ने कहा था। क्या कहा था? कि कर्ज में डूबे लोग भी कुछ समय के लिए अमीर दिख सकते हैं। हाँ, ये बात तो बहुत गहरी है ना? लेकिन वो अमीरी एक बुलबुले की तरह होती है, कभी भी फूट सकती है। असली दौलत ठोस होती है, टिकाऊ होती है
और वो अंदर से महसूस होती है। तो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का निचोड़ क्या है? क्या समझ में आता है आखिर में? कहानी के अंत तक आते आते उस नौजवान लड़के का नजरिया बिल्कुल बदल चुका होता है। हाँ, वो लग्जरी कारों की चमक फीकी पड़ जाती है। बिल्कुल, और उसकी जगह एक गहरी समझ ले लेती है कि दौलत का असली मतलब क्या है। और बुजुर्ग की सलाह भी बहुत सीधी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हाँ, क्या सलाह देते हैं वो कहते हैं, अच्छा कमाओ, मेहनत से कमाओ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से बचाना और बढ़ाना। कमाना और बचाना। हाँ, हमेशा आय से कम खर्च करो, अनुशासन रखो, अपना पैसा उन चीजों में लगाओ जिनका मूल्य समय के साथ बढ़ने की उम्मीद हो, जैसे बिजनेस, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। मतलब एसेट्स में। एसेट्स में, न कि उन चीजों में जिनका मूल्य शोरूम से निकलते ही कम होने लगता है, जैसे महंगी गाड़ियां या लेटेस्ट गैजेट्स, जो लाइबिलिटीज हैं। सही बात, डिप्रिशिएशन वाली चीजें। हाँ, और सबसे बड़ा सबक जो शायद जिंदगी भर याद रखने लायक है, क्या? कि असली दौलत ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना अमीर समझती है, आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं, या आप सोशल मीडिया पर क्या दिखाते हैं। असली दौलत ये है कि आप अंदर से कितना सुरक्षित, कितना स्वतंत्र और कितना शांत महसूस करते हैं। ये एक आंतरिक स्थिति है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम खुद धन को कैसे देखते हैं। क्या ये सिर्फ बैंक बैलेंस है, या संपत्ति की लिस्ट, या कुछ और? या फिर जैसा ये कहानी बताती है, दौलत का मतलब है सुरक्षा, स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर मन की शांति। हाँ, उस हार्डवेयर वाले की कहानी में यही दिखता है। बिल्कुल, करोड़पति बनने के बाद भी उसकी शांति भंग नहीं हुई, उसे रातों की नींद नहीं गंवानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसकी दौलत दिखावे या कर्ज पर नहीं टिकी थी। वो सालों की मेहनत, बचत और ठोस निवेश पर टिकी थी। हाँ, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उसकी दौलत ने उसे बोझिल नहीं बनाया, बल्कि हल्का और आजाद बनाया। सही। कहानी के अंत में बुजुर्ग जो कहते हैं, वो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, बेटा, शहर का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना मत देखो, अपने घर का सबसे शांत आदमी बनने का सपना देखो। वाह। जिसके मन में भविष्य को लेकर कोई डर न हो, जिसके ऊपर कर्ज का बोझ न हो, वही असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर है। ये शांति, ये स्थिरता, यही सच्ची दौलत है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इस गहरी बातचीत से जो एक बात साफ निकल कर आती है वो ये है कि भाई सच्ची दौलत अक्सर खामोश होती है, वो शोर नहीं मचाती। हाँ, बिल्कुल शांत। ये बाहरी चमक दमक और तुरंत मिलने वाली खुशी के बजाय अंदरूनी अनुशासन, लगातार बचत, समझदारी भरे निवेश और लंबी अवधि की सुरक्षा को प्राथमिकता देने से आती है। ये शायद स्लो लेन वाली अमीरी है। हाँ, धीमी लेन वाली, लेकिन मजबूत है, टिकाऊ है। बिल्कुल, और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या विचार है वो? कि अगर कोई इंसान अमीर बनने के इस सतही लक्ष्य को छोड़ दे और उसकी जगह आंतरिक शांति और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने पर अपना ध्यान लगाए, तो क्या इससे उसके रोजमर्रा के काम करने का तरीका, खर्च करने की आदतें और यहाँ तक कि जीवन के दूसरे लक्ष्यों के प्रति जैसे रिश्ते, स्वास्थ्य, सीखना, उसका नजरिया बदल सकता है? नहीं, ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, कैसे बदल सकता है? ये एक सवाल है जिस पर यकीनन मनन किया जा सकता है।